हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। मूलों के लक्षण कहे चाहे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, ये दोनों चीज एक है बेटा। इस चीज को बताने के लिए हमें चाहिए क्या? विविक्त कर चाहिए। विविक्त कर को डी से प्रदर्शित करते हैं और इसका फार्मूला डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब समझिएगा, ये डी का मान इतना होता है। अगर डी का मान 0 आ गया, ध्यान दीजिएगा, अरे इसको सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ मान आएगा। अगर 0 आ गया तो मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अगर डी का मान पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब 1 2 3 4 10 11 12 प्लस में आ गया, तो इसका मान असमान होगा और वास्तविक। मूल क्या होंगे? असमान और वास्तविक होंगे। मूल क्या होता है भाई? द्विघात समीकरण है, द्विघात है तो दो मूल निकलेंगे। तो दोनों मूल अगर समान आ गए, जैसे इसमें x का मान अगर ज्ञात करो, मान लीजिए आपका x का मान आ गया 3, फिर से x का मान आ गया 3, भाई दो मान निकलेंगे, x का मान 3, ये मूल समान हो गए। तो मूल समान हो गए तो वास्तविक होगा। यदि x बराबर एक बार 3 आ गया, एक बार 2 आ गया, तो ये मूल असमान हो गए। तो मूल असमान है लेकिन तब भी क्या होगा? वास्तविक होगा। और इस समीकरण को अगर सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व ही नहीं हो रहा, हल इसका नहीं संभव है, ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे? तो अर्थात उसको कहेंगे, उसको काल्पनिक, यानी डी का मान जब निगेटिव आएगा तब वो काल्पनिक होगा। डी का मान पॉजिटिव तो मूल असमान और वास्तविक, जैसे ये। और अगर 3 3 आ गया, 2 2 आ गया, -3 3 -2 2 आ गया, इसका मतलब मूल समान और वास्तविक होगा। ये कहने का मतलब। तो कुल मिला के लक्षण बताने के लिए हमें चाहिए क्या बेटा? डी का मान चाहिए। और डी का मान निकालने के लिए डी बराबर फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहां से आता है? ध्यान दीजिएगा, ये द्विघात का मूल सूत्र से आता है। द्विघात का मूल सूत्र किसे कहते हैं? अब देखिएगा, तो द्विघात का मूल सूत्र ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, ध्यान दीजिएगा बेटा, बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। इसके अनुसार ये है द्विघात समीकरण का मूल सूत्र। इसके अनुसार ए और बी और सी का मान तुलना करेंगे और इस सूत्र में रखेंगे, डी का मान निकालेंगे। ये 3 कंडीशन में से मिलेगी, जो कंडीशन मिलेगी उसी को बता देंगे। आइए, तो ए का मान इसमें क्या है बताइए। अब इससे तुलना करेंगे, बताओ एक्स के गुणांक में ए है, ए के गुणांक में क्या है इसमें देखो, तो ए की जगह क्या होगा बताओ? 2 हो जाएगा। बी की जगह क्या है? -3 है, ध्यान दीजिएगा। तो बी बराबर चिन्ह सहित रखेंगे -3। सी यहां सी का मान कितना बेटा? 5 है। सी बराबर कितना आ गया? 5। अब बताइए, विविक्त कर डी बराबर फार्मूला होता है, ध्यान देंगे, डी बराबर क्यों निकालना है? चूंकि लक्षण बताना, लक्षण यहां से बताएंगे, वास्तविक वास्तविक काल्पनिक, ये चीजें आ रही हैं तो ऐसा बता देंगे। तो डी बराबर क्या है बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डी बराबर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, बी का मान -3 है, -3 का होल स्क्वायर 4 गुणे, ए का मान बोलो बेटा 2 है, सी का मान बोलो 5 है, तो कितना आ जाएगा बोलो? डी बराबर 3 त्रिका 9, -3 गुणे 3, -3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, प्लस का 9, माइनस का 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ध्यान दीजिएगा बेटा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 या 5 दूनी 10 चौक 40, माइनस का 40 आया, ये प्लस का 9 आया। 40 में 9 को घटाओगे बेटा, माइनस का 31 आएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब माइनस में आया 31, इसका मतलब क्या मिल रहा है? डी का मान निगेटिव आ गया। जब निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक बोलो या कहो कि वास्तविक का अस्तित्व नहीं है, बात एक ही है। इसका मतलब ये काल्पनिक हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा, जब भी आप, ध्यान दीजिएगा, कभी आप यहां पर देखिएगा, कभी कभी ये लिखेगा, यहां देखिएगा माइनस का ये 5 प्लस का न लिखकर यहां लिखेगा -5, तब सी बराबर माइनस मत रखिएगा, -5, इसको पक्षांतर कर लीजिएगा, +5 हो जाएगा बराबर 0। जब भी बराबर 0 ना रहे समीकरण, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बराबर 0 होना चाहिए। अगर 5 इधर है बुला लीजिएगा, इसके बाद उधर पक्षांतर कर लीजिएगा, इसके बाद ही ये करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। तो इसका मतलब, अब बहुत सारा सवाल कर सकते हो, अब इसमें दिक्कत नहीं है। अगर डी का मान 0 आ गया तो मूल समान वास्तविक होगा, और डी का मान पॉजिटिव आया तो मूल असमान होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा।
और ये काल्पनिक रहा तो माइनस आया तो काल्पनिक हो जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है बेटा, आइएगा। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, यदि समीकरण के एक्स कोष्टक में है एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 है, के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ, मूल समान हो या मूल बराबर हो, बात एक ही है। तो मूल समान के लिए विविधकर डी बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो उसके अनुसार ये करोगे, पहले इसको इक्वेशन बना लो। तो ये सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा बेटा, इरेज कर दे रहा है, इसके बाद बता देना आपको। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है के एक्स माइनस 2 प्लस का 6 बराबर 0। अब बताओ, ये पूरा कंप्लीट अभी नहीं है द्विघात समीकरण, इसको आप बनाइए। पहले बनाने का मतलब क्या, गुणा करना बेटा। इसका गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो आ जाएगा बेटा के एक्स स्क्वायर माइनस का 2k प्लस का 6 बराबर 0। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ये कहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर है या मूल समान है, बात एक ही है। तब आप विविधकर बराबर 0 रखोगे, विविधकर डी बराबर है 0। ध्यान दीजिएगा, तो मूल समान है प्रश्न के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, तो डी बराबर क्या रखोगे, 0। और डी बराबर फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर 0 है, इधर माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac आ गया। क्लियर। पी और ए और सी का मान तुलना करोगे बेटा मूल सूत्र से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से ही तुलना करोगे। तो ये समीकरण बना, कौन सा समीकरण बना, यहां पर। अब इसकी तुलना आप इसके अनुसार करोगे, तो बताओ ए बराबर क्या आ रहा है, बताओ के आ रहा, बी बराबर क्या आ रहा बेटा, माइनस का 2k आ रहा, माइनस का 2k आ रहा, और सी बराबर क्या आ रहा है, देखो 6 आ रहा है, ये देखो सी बराबर 6 आ रहा, बी बराबर माइनस का 2k और ए बराबर k आ रहा। अब इसमें रख देंगे तो k का मान ज्ञात कीजिए, आराम से इसमें से निकल जाएगा। तो b बराबर क्या बोलो, माइनस का 2k का होल स्क्वायर बराबर 4a, a का मान बोलो k है, c का मान बोलो, c का मान 6 है। इधर देखिए, अब ये इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, माइनस 2 गुणे माइनस 2, 2 दूना 4k स्क्वायर बराबर 4 गुणे 6 गुणे k। ध्यान दीजिएगा, 4 से ये 4 कट गया, k से एक बार k कट जाएगा, k बराबर क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। आराम से निकाल सकते हो। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। कभी आपसे विविधकर भी पूछा जा, विविधकर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछे तो आप d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल देंगे, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा ये रहा आपका सवाल, इसी अनुसार करेंगे। ये तीनों चीजें याद रखिएगा। अगर विविधकर पूछ रहा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल के बता दोगे कि ये इतना आया। प्रकृत पूछ रहा है तो ये तीनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज यार, इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, इसको लिखना पड़ता है बेटा, लाइट का वेट करना पड़ता है, कभी थोड़ा सा बोलो लाइट कट गया, इन्वर्टर की प्रॉब्लम है बेटा। तो आप लोग शेयर वेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जो लोग पहली बार हो यार, वीडियो देख लेते यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसीना से डूब गया।